भर चुकी थी। दिल्ली के उस बड़े सरकारी हॉस्पिटल की इमरजेंसी विंग बाहर से जितनी शांत लग रही थी, अंदर उतनी ही असामान्य खामोशी फैल चुकी थी। दिन भर की भीड़, भाग दौड़, डॉक्टरों की आवाजें, मरीजों की हलचल, सब अब किसी दूर की बात लग रही थी। कॉरिडोर में सिर्फ हल्की फ्लोरोसेंट लाइटें जल रही थीं, जिनकी झिलमिलाहट दीवारों पर अजीब सी छायाएं बना रही थीं। कभी कभी वो छायाएं हिलती हुई लगती थीं, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। और उसी कॉरिडोर में कबीर खड़ा था। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन दिमाग बहुत तेज चल रहा था। उसके आसपास की हर छोटी आवाज अब उसके लिए संकेत बन चुकी थी। कभी मशीन की बीप, कभी दूर से आती स्टेप्स, कभी हवा का बहाव। वो समझ चुका था कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसे देख रहा है। कबीर ने धीरे से अपने चारों तरफ नजर घुमाई। अंधेरा गहरा था, लेकिन पूरी तरह अंधा नहीं था। जहां जहां इमरजेंसी लाइट पड़ रही थी, वहां चीजें आधी दिख रही थीं और बाकी आधी दिमाग खुद बना रहा था। डॉक्टर, पीछे हटो, कबीर ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। फिर एक आवाज, बहुत हल्की, फर्श पर किसी जूते के घिसटने की। कबीर तुरंत सतर्क हो गया। उसका शरीर हल्का सा झुका, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को सुन रहा हो। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। उंगलियां किसी चीज को छूने के लिए तैयार थीं। और तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी। तुम सच के बहुत करीब आ गए हो कबीर। कबीर वहीं रुक गया। उसने आवाज की दिशा पहचानी नहीं। तो सच सामने आओ, कबीर ने शांत लेकिन दबाव भरी आवाज में कहा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही आवाज। सच सामने आने के लिए नहीं होता, सच को छुपाया जाता है। और अचानक कॉरिडोर की इमरजेंसी लाइट जल उठी। कम रोशनी में सब कुछ धुंधला दिख रहा था। अब तीन चीजें साफ दिख रही थीं। दीवार के पास खड़े डॉ मेहरा, उनके चेहरे पर तनाव और डर, और उनके सामने खड़ा वह आदमी जिसे कबीर पहले दरवाजे पर देख चुका था। कबीर की नजर सीधे उस आदमी पर टिक गई। अब उसका चेहरा साफ था, शांत, स्थिर, लेकिन भीतर से बेहद खतरनाक। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, जैसे वह इस पूरे माहौल का मालिक हो। तुम कौन हो? कबीर ने सीधे पूछा। आदमी हल्का मुस्कुराया। नाम जानने से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि मैं जो हूं वो नाम से बड़ा है। कबीर धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा। अब दूरी कम थी, लेकिन खतरा ज्यादा। तुम विक्रम सहगल केस में हो? कबीर ने पूछा। आदमी ने हल्का सिर झुकाया। मैं हर उस केस में हूँ जहाँ सच बहुत भारी हो जाता है। डॉ मेहरा पीछे हट गए। उनके हाथ हल्के कांप रहे थे। कबीर ने फिर पूछा, तुमने उसे मारा? इस बार भी जवाब सीधा नहीं आया। आदमी ने पलटकर पूछा, तुम क्या सोचते हो, विक्रम को किसने मारा? कबीर चुप रहा, क्योंकि यह सवाल अब आसान नहीं था। आदमी धीरे धीरे आगे बोला, जिसे तुम मर्डर कह रहे हो वो एक रीसेट था। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। रीसेट? आदमी ने बिना हिले कहा। कुछ लोगों को हटाना जरूरी था, क्योंकि वो सिस्टम को एक्सपोज कर रहे थे। अब कमरे की हवा बदल चुकी थी। डर अब सिर्फ भावना नहीं रहा था, वो प्रेजेंस बन चुका था। डॉ मेहरा ने धीरे से कहा, कबीर, ये सब मत सुनो। लेकिन कबीर हिला नहीं। उसकी नजर अब भी उसी आदमी पर थी। कौन सा सिस्टम? कबीर ने पूछा। आदमी ने हल्की सांस ली। वो सिस्टम जो सच को खरीदता है और झूठ को बचाता है। कबीर की मुट्ठी कस गई। तुम किसके लिए काम करते हो? आदमी मुस्कुराया। मैं काम नहीं करता, मैं फैसले लेता हूँ। अब यह कोई बातचीत नहीं थी, ये डिक्लेरेशन था। और उसी पल कॉरिडोर के बाहर हल्की हलचल हुई। फिर कदमों की आवाज, धीमी नहीं, एक से ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा। कबीर ने तुरंत पीछे देखा। दरवाजे पर दो लोग खड़े थे, फिर तीन और, फिर और लोग। अब कॉरिडोर एक बंद जगह नहीं था, ये ट्रैप बन चुका था। डॉ मेहरा की आवाज कांप गई। अब बहुत देर हो चुकी है। कबीर ने तुरंत समझ लिया, ये कोई बातचीत नहीं थी, ये कैप्चर था। आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था कबीर। कबीर ने बिना पीछे हटे जवाब दिया, मैं जहाँ आता हूँ सच लेकर आता हूँ। आदमी ने हल्का सिर हिलाया। सच हमेशा महंगा होता है। और उसी पल लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर अचानक धड़ाम, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। लॉक। अब कोई बाहर नहीं जा सकता था और कोई अंदर नहीं आ सकता था। कबीर ने धीमी आवाज में कहा,
अब खेल शुरू हुआ है। आदमी की आवाज आई, नहीं कबीर, ये खेल खत्म हो चुका है। फिर एक क्लिक की आवाज, जैसे किसी ने गन लोड की। कबीर ने बिना हिले कहा, अगर तुम मुझे खत्म करना चाहते हो तो तुम सच को नहीं रोक पाओगे। आदमी ने तुरंत जवाब दिया, मुझे सच रोकना नहीं है, मुझे बस कहानी खत्म करनी है। अब ये बातचीत नहीं थी, ये एग्जीक्यूशन की घोषणा थी। और तभी एक नई आवाज गूंजी, रुको। सब चुप हो गए। ये आवाज मेहरा की नहीं थी। कबीर ने तुरंत आवाज की दिशा देखी। अंधेरे में एक और परछाई उभरी, धीरे धीरे रोशनी में आई। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। तुम, नई परछाई ने शांत आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि तुम पूरा सच देखो कबीर। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। ये अब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं था, ये सिस्टम मैं वैसे इंडिविजुअल नहीं था, ये ट्रूथ वर्सेस कंट्रोल था। और कबीर, उसके बीच फंसा हुआ एक नाम था। उसने धीरे से सांस ली। तो अब सच क्या है? उसने पूछा। नई परछाई ने जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान दी। और उसी मुस्कान के साथ कॉरिडोर की लाइट फिर से फ्लिकर हुई। और इस बार अंधेरा और गहरा हो गया। जानने के लिए सुनिए गुमशुदा गवाह एपिसोड 10। और अब देखना यह है कि कबीर जिस सच के इतने करीब पहुंच चुका है, क्या वो उसे संभाल पाएगा या फिर इस बार सच ही उसे निगल जाएगा।